हेलो दोस्तों, वेलकम। वीवा ट्रेडकॉम आईपीओ ओपन होने वाला। आईपीओ के डिटेल्स और कंपनी की डिटेल्स देखेंगे, जीएमपी वैल्यूएशन भी देखेंगे, आईपीओ में अप्लाई करें कि अवॉइड करें। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 27 सितंबर से और 4 अक्टूबर तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 51 रुपये पर शेयर। लॉट शेयर 2000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 7.99 करोड़ का, जो कि टोटल फ्रेश है। पूरा पैसा कंपनी ग्रोथ में उपयोग में लाया जाएगा। इशू टाइप फिक्स प्राइस, इशू लिस्टिंग बीएसई एसएमई होगा। और रिजर्वेशन यहाँ अदर कैटेगरी के लिए 50% और रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट रखा गया है। टाइम टेबल में 27 सितंबर को आईपीओ ओपन, 4 अक्टूबर तक चलेगा। 9 अक्टूबर को अलॉटमेंट होगा। 10 अक्टूबर को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट होगा। और 11 अक्टूबर को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डिमेट अकाउंट में सर्कुलेट होंगे। 12 अक्टूबर को लिस्टिंग है। और दोस्तों, हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल कितने अप्लाई कर सकते हैं? मिनिमम एक लॉट, मैक्सिमम एक लॉट में 2000 शेयर, जिसके लिए 1,02,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और HNI कैटेगरी में 2 लॉट, जिसमें 4000 शेयर रहेंगे, 2,04,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ में प्रमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले 50%, आईपीओ के बाद 30.11% ही रहेगा। तो दोस्तों, एक माइनस पॉइंट है कि यहाँ प्रमोटर्स का होल्डिंग बहुत कम होने वाला है। और प्रमोटर्स में श्री मितेश अदानी। अभी कंपनी करती क्या है और कब से मार्केट में? तो कंपनी की स्थापना 2010 में हुई। तो यानी कंपनी का 13 साल से मार्केट में प्रेजेंस है। अभी कंपनी करती क्या? तो कंपनी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती है और एज वेल ट्रेडिंग भी करती है। तो दोस्तों, यही मैं बता देता हूँ कि अभी कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती है, अभी ओनली कंपनी ट्रेडिंग करती है। कंपनी किस चीज़ की ट्रेडिंग करती है? तो यहाँ पे क्लोथ यानी बने हुए सिले हुए रेडीमेड कपड़े और कपड़ा गारमेंट, इसका कंपनी ट्रेडिंग करती है। तो जिसमें अब कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट में डेनिम फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट, जहाँ पे डेनिम कॉटन जीन्स मेन और वुमेन दोनों के यहाँ पे कंपनी ट्रेडिंग करती है। और कॉटन प्रिंटिंग जॉब वर्क भी यहाँ पे कंपनी करके देती है। कंपनी ने 2013 में स्लम सेल एग्रीमेंट के तहत पारिक इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया। यहाँ पे कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चालू की, साथ में ट्रेडिंग भी करी, जो कि 2013 से स्टार्ट होकर 2022 में कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यहाँ पे बंद कर दी। और जो कंपनी परचेस की थी उसको यहाँ पे बेच दिया, सेल कर दिया ग्लोब टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड को अप्रैल 2022 में। तो अभी कंपनी ओनली ट्रेडिंग एक्टिविटी में है। फिर कंपनी ने डिसाइड किया कि हमें बिजनेस और एक्सपेंड करना चाहिए। तो कंपनी ने रुशिल डेकोर लिमिटेड से यहाँ पे एग्रीमेंट किया कि यहाँ VAR MDF बोर्ड सप्लाई करेंगे आपको। तो जिसकी अलग अलग थिकनेस में ये बोर्ड अवेलेबल है, जो कि फर्नीचर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ये अभी कर्नाटका हुआ, केरला, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड स्टेट में इंडिया में ये बोर्ड सप्लाई करती है। कंपनी के क्लाइंट्स में लाइफ स्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, लज्जा पॉलीफेब प्राइवेट लिमिटेड, नंदन डेनिम लिमिटेड, बजाज इम्पैक्स, रिलायंस रिटेल और सो ऐसी और भी कंपनियां हैं। तो यानी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं कंपनी के क्लाइंट्स में। कंपनी का फाइनेंशियल को देखें तो मार्च 21, मार्च 23 की फिगर है, अमाउंट लैक्स में। एसेट कंपनी के 9,430 लाख की, जो कि मार्च 22 में 9,803 लाख की ग्रोथ दर्ज हुई। वहीं पे मार्च 23 में कंपनी का एसेट 4,918 लाख का ही रह गया है। तो ये कम देखने को मिला है दोस्तों, यानी कि कंपनी ने अपनी यहाँ पे एक कंपनी सेल आउट करी, तो यहाँ पे एसेट ऑटोमेटिक कमी होंगी। वहीं पे रेवेन्यू ग्रोथ मार्च 21 में 14,734 लाख का था, क्योंकि मार्च 22 में 24,728 लाख का। पर मार्च 23 में कंपनी का रेवेन्यू में अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, 13,402 लाख की। अभी ये गिरावट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बंद कर दी, तो ओनली ट्रेडिंग की ये फिगर है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की फिगर होती है तो और भी यहाँ 24,728 है मार्च 22 में, मार्च 23 में और भी अपट्रेंड में जाती हुई नजर आती है। अभी प्रॉफिट कंपनी का मार्च 21 में, तो प्रॉफिट की जगह लॉस है कंपनी को 6,48 लाख का। मार्च 22 में कंपनी को 44,39 लाख का प्रॉफिट और मार्च 23 में 25,48 लाख का। तो अभी हालांकि कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ तो हमें प्रॉफिट भी कम ही होगा, और ये ओनली ट्रेडिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट है। नेटवर्क कंपनी का मार्च 21 में 1,118 लाख का था, जो कि मार्च 23 में 1,211 लाख का। और रिजर्व सरप्लस कंपनी के मार्च 21 में 1,116 लाख के, जो कि
मार्च 23 में 974 लाख के, और कंपनी पे कर्ज 1354 लाख का मार्च 21 में, मार्च 22 में 1113, और मार्च 23 में कंपनी ने कर्ज कम करके ओनली 457 लाख का ही कर दिया। तो कंपनी के दोस्तों यहाँ फाइनेंशियल यानी आप बोल सकते हैं ठीक ठाक हैं, वैसे बोल सकते हैं ईयर बेस पे अप ट्रेंड में भी है। पर मार्च 23 की जो फिगर है ओनली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए मार्च 23 की फिगर यहाँ पे कम देखने को मिल रही है। अभी आईपीओ लाने का रीज़न तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और मीट इशू एक्सपेंशन है। आईपीओ लाने में जो खर्च होगा वो भी इसी से कंपनी पूरा करेगी। तो कुछ ऐसे खास पर्पस नहीं है, और कंपनी अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में भी नहीं है। और कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो पिराना पिपलेज रोड, साइजपुर, गोपालपुर पिपलेज, अहमदाबाद के एड्रेस से, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कंपनी की वेबसाइट, और भी आप यहाँ कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्टर कंपनी का वीक शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर का वेबसाइट। अब मैं अलॉटमेंट स्टेट चेक करने के लिए उपयोग पड़ेगा। और दोस्तों मैं आईपीओ के डिस्क्रिप्शन में सभी रजिस्टर की लिंक डाल रखी है, आपको सिंपली क्लिक करना है, पैन नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, और आप अलॉटमेंट स्टेट चेक कर सकते हैं। वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंस 2023 के मुताबिक ईपीएस 1.07 का है, पी रेशियो 47.66 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.10%, एनएबी 51.09 का है, आरओसी 0.06%, ईबीटा 0.72% और डेट इक्विटी 0.38 का है। तो देख रहे हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल को इतने यानी एकदम से स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे हैं, और वैल्यूएशन है कंपनी ने वो भी महंगा लगाया हुआ है। और जीएमपी अपडेट देखें तो फिलहाल जीएमपी अपडेट नहीं है, न द क्वेश्चन न द सब्जेक्ट टू सो दैट। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कंपनी ओनली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में है, जो कि हाईली कंपटीशन है इस सेक्टर में, और बहुत सी कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेडिंग में है। और कंपनी का भी फाइनेंशियल भी थोड़े से डाउन नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये बोलूँगा इस लेवल पे इस कंपनी में आप अप्लाई ना करें, और लॉन्ग टर्म व्यू से भी इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। इस आईपीओ को आप अवॉइड करें। और भी आईपीओ आ रहे हैं, और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अपडेट और आईपीओ के अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।